नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook, हमारे Instagram में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो रहेगी, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। और वृष राशि के लिए भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और उसमें भी 5 मुख्य ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और उसमें कुछ मेन भविष्यवाणियों को ही इंक्लूड करेंगे, जैसे फाइनेंस को लेकर के बात करेंगे, कैरियर के दृष्टिकोण से बात करेंगे, और साथ में हेल्थ की, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये सारे पहलू कवर करेंगे और महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर आपका राशि का लॉर्ड क्या कहता है इन 3 महीनों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बार को दबाएं, ताकि तुरंत सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। तो दोस्तों, आपके लिए जो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो बनता है शुक्र ग्रह। शुक्र फर्स्ट 12 डेज अक्टूबर मंथ में 6th हाउस में रहेगा, जो कि रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमे का होता है, बट स्वग्रही होकर रहेगा तो आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपके लिए अगर मैं पहली भविष्यवाणी की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि मान सम्मान के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम समय की जो शुरुआत है, जिसमें आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, जिसमें आपका ज्ञान बढ़ेगा, जिसमें आपका जो अकाउंट रिलेटेड वर्क है उसमें आपकी प्रोग्रेस होगी और आपकी समाज में ख्याति तो होगी ही। वो टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा 13 अक्टूबर से लेकर के और 6 नवंबर तक का, जो सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट पीरियड रहेगा। इस टाइम पीरियड में गुरु शुक्र का सम सप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। इस टाइम पीरियड में आपका जो शुक्र है वो गुरु को सप्तम दृष्टि से देखेगा, अपनी वृषभ राशि को देखेगा, आपकी मैरिज लाइफ को भी अच्छा करेगा। साथ में आपके इसी टाइम पीरियड में आपके व्यापारिक पार्टनर से और आपकी दैनिक इनकम और फिल्म लाइन, आर्ट रिलेटेड चीज़ों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो विषय ये कहता है कि आपका भाग्य, यानी कि सेकंड पॉइंट, भाग्य क्या कहता है। देखिए, भाग्य के जो स्वामी हैं वो न्यायमूर्ति, कर्मफलदाता शनि महाराज हैं। शनि ग्रह 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इनका मार्गी होने का मतलब है कि आपके कैरियर को गति प्रदान करेंगे, यानी कि आपका कैरियर और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगेगा। आपको लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा, आपके भाग्य का और आपके कर्म का संबंध आपस में बनेगा, और जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी पॉजिटिव बनने लगेंगी। यानी कि भाग्येश आपका कर्म भाव पर बैठा है, उदय होगा 15 नवंबर के बाद। इसके अलावा आपके भाग्य के घर में दिनांक 2 दिसंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक खुद शुक्र भी रहेंगे, डेस्टिनी पर ही रहेंगे। अब वो बोलेंगे कि मैं डेस्टिनी पर बैठा हूँ और मैं राशि का स्वामी होकर के डेस्टिनी पर बैठा हूँ, और गुरु के साथ वो नव पंचम राजयोग बनाएंगे। यानी कि ये राजयोग जो नव पंचम है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यानी कि भाग्य में कोई ऐसी खास रुकावट नहीं नज़र आ रही है। ग्रह स्थिति 15 नवंबर के बाद मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी मैं आपसे करूंगा आपके फाइनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के। पैसे का दायित्व आ जाता है बुध ग्रह के पास। बुध ने कहा कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, मैं धन दूंगा। पर बुध के घर में बैठे मंगल है, यानी कि फाइनेंस के घर में मंगल की रोक लगी हुई है। अब ये रोक तो 20 अक्टूबर तक रहेगी, उसके बाद ही हटने वाली है। बट पहले 9 दिन अक्टूबर के वो भी आपके लिए अच्छे हैं फाइनेंस के लिए।
और उसके बाद जो ग्रह स्थिति रहेगी वो उतार चढ़ाव वाली रहेगी। अब उतार चढ़ाव से मतलब ये है कि पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसा योग दिखाई देता है, क्योंकि आपका जो खर्च का डिपार्टमेंट है वो मंगल के पास है, और मंगल 20 अक्टूबर को नीच हो रहे हैं और फिर पूरे महीने नीच रहेंगे। यानी कि मंगल ग्रह आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके पैसे को रुकने नहीं दे रहे, वो आपके पैसे में रुकावट लेकर के आ रहे हैं। छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, वायु यात्राएं, ये सबसे आपको 20 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा परहेज करना होगा और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना होगा। ये मैं आपको विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ। यानी कि आपको नीच मंगल के दुष्प्रभाव के रूप में खर्चों की वृद्धि झेलनी पड़ सकती है। कोई आर्थिक दंड आपके ऊपर लग सकता है, कोई सरकारी दंड आपके ऊपर लग सकता है, और साथ में रेल यात्राएं, वायु यात्राएं और छोटे भाई बहन, इनसे कोई धोखा फरेब मिल सकता है। और ये स्थिति कंटिन्यू रहेगी ईयर एंड तक। यदि मैं बात करूं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेरे लिए, मैं इसको 5वें नंबर की भविष्यवाणी के तौर पे देखूंगा, तो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है बुध के पास, और वो ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड है वो दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ वाले घर में करेगा, जिसके कारण एजुकेशन में सफलताएं तो मिलेंगी बट साथ में ब्रेक भी लगेगा। अब वो ब्रेक कैसे लगेगा उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रेक लग रहा है जब बुध ग्रह छठे भाव में चले जाएंगे, यानी कि लगभग 10 अक्टूबर से लेकर के और 29 अक्टूबर तक जो बुध है वो एजुकेशन को लेकर के छठे भाव में चला जाएगा। यानी कि इस घर को वो प्रभावित करेगा, इस घर की जो ग्रोथ है उसको वो बाधित करेगा, और इस घर में वो रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए उतना उपयोगी नहीं होगा, आपके कंसंट्रेशन को ख़राब करेगा। उसके बाद 29 अक्टूबर से और पूरा ईयर एंड तक जो शुक्र है वो मंगल के घर में रहेगा, ये बुध मंगल के घर रहेगा दाम्पत्य जीवन में, शत्रु राशि में, गुरु की दृष्टि में, तो जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए कुछ शुभ घटनाएं, शुभ अवसर भी यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में तो बनेंगे, बट एजुकेशन में उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, यदि मैं बात करूं आपसे प्रॉपर आपके हेल्थ की, तो हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास। एवरेज हेल्थ रहने वाली है आपकी इन 3 महीनों में, बाधा में भी रहेगी। कब रहेगी वो टाइम आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 6 नवंबर से लेकर के और 2 दिसंबर, इस टाइम पीरियड में आपको स्वास्थ्य के ऊपर कष्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा, ये मैं आपको विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है वृषभ राशि का फल जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।